राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को शीतला सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए सावन मास की शीतला सप्तमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए सावन मास की शीतला सप्तमी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब हम शीतला सप्तमी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर बावड़ी का चित्र बनाकर उसमें दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं के चित्र बनाने चाहिए। 2 बालकों सहित एक स्त्री, एक पुरुष, एक घोड़ा, एक बैल, एक नर वाहन सहित पालकी लिखकर षोडशोपचार विधि से जल देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ककड़ी, दही, भात आदि का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए तथा नैवेद्य के पदार्थों का बायना ब्राह्मण को देना चाहिए। यह व्रत निरंतर 7 वर्ष तक करना चाहिए। प्रत्येक साल 7 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। एक स्वर्ण पात्र में 7 जल देवताओं की मूर्तियां रखकर सायंकाल के समय उन मूर्तियों की बालकों के साथ पूजन करें। अगले दिन प्रातः काल ग्रह होम पूर्वक चरु से हवन करना चाहिए। आइए अब हम सावन मास की शीतला सप्तमी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। सौराष्ट्र प्रदेश के शोभन नगर में धनद नाम का एक अत्यंत धर्म संपन्न व धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति रहता था। उसने एक निर्जन व निर्जल स्थान में जलाशय बनवाया। उसके ऊपर उसने बहुत सा धन खर्च किया। वहीं पर उसने पशुओं के पीने के पानी के लिए सुंदर सीढ़ियां बनवाई। जलाशय के चारों ओर एक सुंदर बाग लगाया। वहां पर आने वाले यात्री उस बाग के पेड़ों के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। कुछ समय तक तो उस जलाशय में पानी रहा, लेकिन कुछ समय के बाद ही जलाशय का सारा पानी सूख गया। उसमें एक बूंद भी जल नहीं रहा। यह देखकर वह धनिक चिंता मग्न हो गया। एक रात्रि को वह उस जलाशय में ही सो गया। तब उस व्यक्ति को जल देवता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे धनद, यदि तुम जलाशय में जल लाना चाहते हो तो इसका एकमात्र उपाय है कि तुम हमारे निमित्त अपने पोते की बलि दे दो। सुबह जब धनद सोकर उठा तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। धनद ने घर आकर अपना स्वप्न अपने पुत्र को सुनाया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था। वह भी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। हमेशा धर्म कर्म में लीन रहता था। द्रविड़ ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरे व मेरे पुत्र के भी जनक हैं। विश्व में धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं, तो इसके विषय में अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म ही चिर स्थायी है। पुत्र आदि तो सब नाशशील है। थोड़ा सा मूल्य देकर कोई बड़ा फल प्राप्त करना बड़ा कठिन है। पिताजी, मेरे 2 पुत्र हैं, शीतांशु और गीतांशु। इनमें से शीतांशु बड़ा है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप शीतांशु की बलि दे दीजिए। परंतु स्त्रियों का दिल बहुत छोटा होता है, इसलिए उनसे ऐसी बात छिपाकर रखनी चाहिए। अब उससे बात छिपाकर रखने का मुझे एक ही उपाय समझ में आ रहा है। मेरी स्त्री गर्भवती है। उसके प्रसव का समय निकट आ रहा है। प्रसव के समय वह अपने पिता के घर चली जाएगी और प्रसव के पश्चात ही लौटेगी। उसके साथ मैं अपने छोटे पुत्र गीतांशु को भेज दूंगा। पिताजी, उस समय यह कार्य बड़ी सरलता से और सफलता से हो जाएगा। अपने पुत्र के वचन सुनकर धनद ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो और तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके मैं भी धन्य हो गया, इसलिए मैं पुत्र वाला हूँ। उन्हीं दिनों धनक की पुत्र वधु सुशीला के घर से बुलावा आ गया। वह अपने पिता के घर चली गई। जाते समय द्रविड़ ने अपनी स्त्री से कहा कि यह बड़ा लड़का शीतांशु तुम यहीं छोड़ जाओ, छोटे पुत्र गीतांशु को अपने साथ ले जाओ। तब सुशीला ने अपने पति, ससुर और सास की बात मानकर वैसा ही किया।
सुशीला के मायके जाने के बाद धनद और द्रविड़ शीतांशु नामक बालक के शरीर पर तेल लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर वरुण देवता का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ आने पर प्रसन्नतापूर्वक शीतांशु को जलाशय के किनारे पर ले जाकर खड़ा करके बोले कि पुत्र के बलिदान से हे जल देवता आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर जल देवता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने पुत्र शीतांशु की बलि दे दी। इससे जल देवता प्रसन्न हो गए और तुरंत वह जलाशय जल से लबालब भर गया। उसके बाद दोनों पिता पुत्र जलाशय भर जाने के बाद प्रसन्नतापूर्वक पुत्र शोक से विवल होकर घर लौट आए। उधर द्रविड़ की पत्नी के पुत्र पैदा हुआ। वह 3 मास के बाद अपने पिता के घर से दोनों बालकों को लेकर अपने घर की ओर चल दी। मार्ग में जब वह जलाशय के पास पहुंची जो उनके घर से 1 योजन की दूरी पर था, जलाशय को जल से भरा हुआ देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचने लगी कि यह मेरे ससुर के धन और परिश्रम का सुफल है। उस दिन श्रावण मास की सप्तमी तिथि थी। उसने शीतला माता का व्रत किया था। दही और चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता का पूजन करके दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य अर्पित किया तथा ब्राह्मणों को बायना देकर सम भी भोजन किया और बंधु बांधुओं को भी भोजन कराया। उसके बाद सुंदर पालकी में बैठकर वह अपने घर की ओर चल दी। तब जल देवता सोचने लगे कि धनिक के बेटे की बहू ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से हमारा व्रत किया है और हमारा पूजन किया है, जिससे प्रसन्न होकर हमने इसे 1 पुत्र तो दे दिया, परंतु हमने इसके पहले पुत्र की बलि ले ली। इससे इसका हृदय व्यथित होगा, हमारा प्रसन्न होना भी व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा विचार करके उन्होंने शीतांशु को जल से बाहर उसकी माता को दिखाकर विदा कर दिया तथा वह बालक अपनी माता को देखकर पालकी के पीछे माँ माँ कहता हुआ भागने लगा। सुशीला ने पलटकर अपने पुत्र को पालकी के पीछे भागते हुए आते देखा तो वह अत्यंत ही हर्षित हो गई। पालकी से उतरकर उसने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसका सिर सूंघने लगी। फिर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा यह पुत्र यहाँ कैसे आया, परंतु यह विचार करके कि कहीं बालक भयभीत न हो जाए, इसलिए उसने बालक से कुछ नहीं पूछा। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि चोर उठाकर लेकर गया था तो फिर इसने गहने क्यों पहन रखे हैं, और यदि पिशाच यहाँ छोड़कर गया है तो फिर ये जीवित कैसे बचा। निश्चित रूप से घर पर मेरे सास ससुर और पति इसके लिए चिंता कर रहे होंगे। उसी समय पिता पुत्र को गांव के लोगों ने घर जाकर सूचित किया कि आपके बेटे की बहू सुशीला आ रही है। तब सास ससुर और पति सोचने लगे कि जब बहू घर आएगी और शीतांशु के बारे में पूछेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे। तभी सुशीला अपने 3 पुत्रों को लेकर घर पहुंच गई। सास ससुर और पति बहू के साथ 3 बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सास ससुर और पति आश्चर्यचकित होकर शीतांशु को देखकर सुशीला से पूछने लगे कि हे शुचि स्मते, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य व्रत किया? तुम तो बड़ी ही पतिव्रता हो, बड़भागी हो, तुम धन्य हो, साथ ही पुण्यशालिनी भी हो। शीतांशु की मृत्यु को 2 महीने हो गए हैं, किंतु तुमने इसे पुनः प्राप्त कर लिया और जलाशय भी जल से भर गया। यहाँ से जाते समय मात्र तुम 1 पुत्र लेकर गई थी, किंतु अब तुम 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। तुमने तो मेरे पूरे कुल का उद्धार कर दिया। हे कल्याणी, मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। इस प्रकार से ससुर ने सुशीला की खूब बड़ाई करी। पति ने पत्नी को बड़ी प्रेम पूर्वक निहारा तथा सास ने भी बहू की खूब प्रशंसा करी। तब सुशीला ने मार्ग में किए गए शीतला माता के व्रत का समाचार कह सुनाया और बोली कि यह सब कुछ उसी के पुण्य का प्रताप है। इस समाचार को सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार उनके सभी के मनोरथ पूर्ण हो गए और उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ।
इस व्रत में शीतल दही, चावल, ककड़ी, जलाशय का जल और शीतला देवता कहे गए हैं। इसलिए इस व्रत को करने वाला तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। इस कारण श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में शीतला सप्तमी का यह व्रत करना चाहिए। इसी कारण श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम शीतला सप्तमी पड़ा। जय हो शीतला माता की जय। इस तरह आज मैंने आपको श्रावण मास की शीतला सप्तमी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।